और नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल यूके ट्रिपल एस सी द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जॉब के रिगार्डिंग डाला गया था, जो आपका स्केलर से संबंधित है। स्केलर जो आपका वन निगम की ये वैकेंसी रहने वाली है। वन निगम, तो देखिए, वन निगम और वन विभाग एक दो अलग चीजें हैं। तो ये वन निगम की ये वैकेंसी रहने वाली है। 200 पोस्ट इसमें आ रखी हैं। 200 पोस्ट इसमें टोटल आ रखी हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वह 12th पास है। तो 12th पास जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञान विषय से अपना 12th किया है, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं कि जो ये जॉब है स्केलर, इसकी जो जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जॉब प्रोफाइल क्या है, हमने इसमें क्या काम करना होगा। तो ये इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे कि वन निगम और वन विभाग के क्या कार्य होते हैं, क्योंकि ये वन निगम की पोस्ट है। कई बच्चों में डाउट है कि ये वन विभाग की पोस्ट है, तो वन विभाग की पोस्ट नहीं है, ये आपकी वन निगम की पोस्ट है। वन विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वन निगम की ये पोस्ट रहने वाली है। 200 प्लस इसमें पद आ रखे हैं। 12th इसमें मांगा गया है। एज जो है 18 से 28 वर्ष की इसमें रहने वाली है। तो हम इस वीडियो में सभी चीजों को देखेंगे कि कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, आवेदन कैसे करना है, आपका जो सिलेक्शन होगा वह कैसे होने वाला है, फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल पहले होगा या फिर रिटर्न पहले होगा और कब तक होगा। साथ में हम बात करेंगे डिटेल में कि स्केलर की जो जॉब प्रोफाइल है उसका कार्य क्या होता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। साथ में हम बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी सैलरी इसमें मिलने वाली है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलरली मिल सके और आपको जल्दी सरकारी नौकरी मिल सके। तो मेरा जो लक्ष्य है वह यही है कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, कल का नोटिफिकेशन है 14 मार्च 2024 का। ये नोटिफिकेशन है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा ये जारी किया गया है। तो देखिए, विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है 14 मार्च, यानी कि कल डेट 14 मार्च को ये जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होंगे वे आपके 18 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे, यानी कि 18 मार्च से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। ऑनलाइन इसमें आवेदन करना है, यहाँ पे आपको दे रखा है ऑनलाइन ही इसमें आवेदन होगा। तो वेबसाइट पे जाके, जो वेबसाइट आपकी यहाँ दे रखी है www.triplesc.uk.gov.in, तो इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो 18 मार्च से ये विंडो ओपन हो जाएगी आपको आवेदन करने के लिए। अंतिम डेट जो है वह आपकी 8 अप्रैल रहने वाली है। तो 20 दिन इसमें आप 20-21 दिन आप में इसको मिलेंगे, तो आप इसमें आवेदन कर लीजिएगा। 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद देखिए 12 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 तक इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अगर आपका कोई चीज गलत हो जाती है फॉर्म में तो आपको एक मौका इसमें दिया जाएगा। तो देखिए, समूह गौ की ये वैकेंसी है। कुल पद जो है आपके 200 रिक्त पद हैं। स्केलर के ये पद हैं और उत्तराखंड वन विकास निगम की ये वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये वन निगम की वैकेंसी है, ना कि वन विभाग की। तो इसमें आप आवेदन कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या एज रहने वाली है और कितने पद हैं। तो देखिए, यहाँ पे पद दे रखा है, पद नाम आपका स्केलर दे रखा है। कुल पद आपके 200 रहने वाले हैं। अब ये देखिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। कुल पद जैसे मैंने आपको बताया 200 हैं। 200 में से 60 पद महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आप इसमें जरूर आवेदन कीजिएगा जो सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। 60 पद बहुत होते हैं 200 में से महिलाओं के लिए जो रिजर्व किए गए हैं। अब इसमें देखिए कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। तो 38 पद आपके एससी के रहने वाले हैं, 8 पद आपके एसटी के हैं, ओबीसी के 28 पद हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उनके 20 पद हैं,
और अनरिजर्व कैटेगरी के 106 पद इसमें रहने वाले हैं। तो टोटल आपके 200 पद हैं। 200 में से 60 आपके महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 4 आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आश्रित हैं, 10 आपके भूतपूर्व सैनिकों के हैं, और आपके ऑर्फन वाले जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 5 पद हैं, और दिव्यांगों के लिए 8 पद इसमें रहने वाले। तो ये पदों का विवरण यहाँ पे आपका दे रखा है। अब उसके बाद हम लोग वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो वेतनमान देखिए, ये जो ग्रेड है ये आपका 1900 ग्रेड है। 1900 ग्रेड की ये जॉब है, आपकी लेवल 2 की ये जॉब है। तो आपका जो वेतनमान जो बेसिक है 19,900 स्टार्टिंग, रुपए 63,200। तो आपका जो बेसिक जो स्टार्टिंग में रहेगा 19,900 रहेगा, और इसमें आपको आपके जितने भी भत्ते होंगे वह भत्ते ऐड होके मिलेंगे। तो लगभग आपको 25,000 इसमें सैलरी मिल जाएगी। 25,000 इनिशियल सैलरी आपको इसमें मिल जाएगी। पद का जो स्वरूप है अराजपत्र टाइप है, स्थायी है, और अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि एनपीएस इसमें आपको मिलेगा। ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं है इसमें, नेशनल पेंशन स्कीम इसमें रहने वाली है। तो एनपीएस वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एनपीएस में इसमें पेंशन स्कीम इसमें रहने वाली है। शैक्षिक अहर्ता की बात करें तो शैक्षिक अहर्ता हम लोग देख लेते हैं। शैक्षिक अहर्ता की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, शैक्षिक अहर्ता भारत में विधि द्वारा स्थापित, यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा विज्ञान अथवा गणित के साथ उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। तो आपका जो बच्चे जिन्होंने 12th में पीसीएम है, जिसके पास पीसीएम वह इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीसीबी भी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो विज्ञान विषय आपके पास होना चाहिए, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में देखिए, जो इक्विवेलेंट है इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा, यानी कि जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक है, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है। 12th पीसीएम आपके पास होना चाहिए, साइंस या फिर गणित आपके पास एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अधिमान अहर्ता उन्हें दी जाएगी। अधिमान अहर्ता का मतलब ये है कि अगर आपके अंक समान होते हैं तो जिनके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का सर्टिफिकेट होगा, या फिर एनसीसी बी का सर्टिफिकेट या सी का सर्टिफिकेट होगा, तो उनको अधिमान अहर्ता दी जाएगी। पर वह तब दी जाएगी जब आपके 2 लोगों के मार्क्स समान हो रहे होंगे, तब आपको अधिमान अहर्ता इसमें दी जाएगी। अब देखिए, इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आपकी ये स्केलर की जॉब है, वन निगम की ये जॉब रहने वाली, तो इसमें आपका शारीरिक मापदंड भी चेक होगा। तो देखिए, पुरुषों की हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिलाओं की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और पुरुषों के लिए देखिए, सीने की माप का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बट आपका जो 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना अनिवार्य है। तो ये आपकी सीने की माप रहने वाली है। उसके बाद देखिए, पर्वतीय जो हिल एरिया वाले जो बच्चे हैं और जो एसटी वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी छूट दी गई है। पुरुष 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, और अगर आप क्या बोलते हैं, आपके पास हिल सर्टिफिकेट या फिर एसटी के हैं, तो आप 152 सेंटीमीटर में भी आपका हो जाएगा। वहीं महिलाओं की 145 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। तो ये आपकी हाइट की बात कर ली है। उसके बाद देखिए, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि +-4 डायोप्टर से अधिक दोष होगा। तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो आंखों की जो दृष्टि है वह ठीक होनी चाहिए, इसके लिए ये मांगा गया है। उसके बाद देखिए, जो आपका फिजिकल होगा, इसमें देखिए आपका फिजिकल भी होना है। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपका जो शारीरिक मापझोंक होगी, जो मैंने आपको बताया है। आपकी हाइट, आपका वेट नहीं है इसमें, हाइट और चेस्ट, पुरुषों के लिए चेस्ट। तो ये आपका सबसे पहले मेजर होगा। जो इसको क्वालिफाई करके जाएंगे उनका ही फिजिकल होगा। अब फिजिकल में भी कंडीशन है, फिजिकल में भी देखिए, सबसे पहले रनिंग होगी आपकी, रनिंग यहाँ पे दे रखी है। पुरुषों की 25 किलोमीटर की दौड़ होगी और महिलाओं की 14 किलोमीटर की दौड़ होगी। पुरुषों को 25 किलोमीटर की दौड़ के लिए 4 घंटे का समय दिया जाएगा, वहीं 14 किलोमीटर महिलाओं को 4 घंटे का समय दिया जाएगा। तो दौड़ तो क्या ही है, आपको चल फिर के भी आप करेंगे तो भी हो जाएगी आपकी, बट यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेमिना होना चाहिए आपके अंदर। तो ये आपका रनिंग होगी। तो जो बच्चे रनिंग में क्वालिफाई करेंगे, सबसे पहले इसमें आपकी रनिंग ही हो जाएगी। जैसे जनरली क्या होता है, पुलिस में पहले बाकी चीजें होती है, लंबी कूद होती है, आपका चिन अप होता है, आपके बॉल थ्रो होती है, तब आपका रनिंग होती है। बट इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपकी रनिंग हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चे रनिंग को क्वालिफाई करेंगे उनका ही ये बाकी जो फिजिकल होगा वो होगा।
जो रनिंग में बाहर हो जाएंगे वो वहीं पे बाहर हो जाएंगे, जो रनिंग क्लियर करेंगे फिर उनके शॉर्ट पुट होगा। शॉर्ट पुट एक बॉल होगी आपके पास जिसका वेट जो होगा 7.275 किलोग्राम का वेट होगा इसका, लगभग 7.5 किलो की ये बॉल भारी सी रहेगी। उसको आपने 5 मीटर फेंकना है। तो 5 मीटर लगभग लगभग ये आपका 16 तीन 5 या 15 लगभग 16 फीट आपने ये फेंकना है। 16 फीट पुरुषों को फेंकना है, वहीं 3.5 मीटर यानी कि आपका 3 3 9 और आपका 10 फीट लगभग आपको महिलाओं को इसको फेंकना है। तो ये बॉल आपने फेंकनी है। शॉर्ट पुट आपका ये होगा पुरुषों के लिए 16 फीट, महिलाओं के लिए 10 फीट। वहीं लंबी कूद की बात करें उसके बाद आपका लंबी कूद होगा। लंबी कूद आपकी 4 मीटर यानी कि लगभग पुरुषों के लिए 13.2 फीट यानी कि लगभग 13.5 फीट आपको ये कूदनी पड़ेगी। वहीं महिलाओं के लिए ये लगभग लगभग 7 फुट है। तो 7 फुट आपको ये कूदनी पड़ेगी। इसको फिट में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 2 मीटर को। तो पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप आपकी 13 फीट होनी है, महिलाओं के लिए 7 फीट होनी है। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए 1.1 मीटर, तो लगभग लगभग आपका 3.5 फीट आपने ये आपकी लॉन्ग जंप होनी है। वहीं महिलाओं की बात करें तो लगभग लगभग 2 से 2.5 फीट आपको ये कूदनी है ऊंची कूद। तो आपके ये 4 आइटम इसमें रहने वाले हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी बच्चे इसमें आवेदन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही शॉर्ट पुट, लंबी कूद और ऊंची कूद परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। अब देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे फिर केवल वही उन्हीं का लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए लिखित परीक्षा आपकी 100 नंबर की रहने वाली है। मात्र 100 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब ये जो सिलेबस है 100 घंटे, सॉरी 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 का पेपर है तो 100 ही क्वेश्चन इसमें आपके आने वाले। 100 क्वेश्चन में देखिए 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो आएंगे साइंस के आएंगे। 50 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। तो ये आप सिलेबस नीचे दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा डिटेल में। बुक में आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मैथ जो आएगी आपके 10th लेवल की आने वाली है, वहीं साइंस भी आपके 10th से 11th लेवल की ही आने वाली है। तो ये जो मैथ है ये थोड़ा अलग है, एप्टीट्यूड वाली मैथ नहीं है, ये आपकी जियोमेट्री वाली मैथ इसमें रहने वाली है। सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। तो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो ये जो डिटेल है इसको आप देख लीजिएगा। आगे जो सिलेबस है उसको मैं बता देता हूँ। पहले आप यहाँ पे आयु का देख लीजिए। आयु की बात देखिए, आयु की जो गणना होगी वह आपकी 1 जुलाई 2024 को होगी। तो 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम जो एज है वह 18 हो जानी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, केवल उनको छोड़ के जिनको छूट दी गई है। तो 18 से 28 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC ST और OBC, SC ST OBC के बच्चों को 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो 28 में आप 5 ऐड कर लिए तो 33 वर्ष आपकी आयु, 33 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को, जो इन कैटेगरी में आते हैं। तो ये केवल उत्तराखंड राज्य के लिए है। जो जिनके पास उत्तराखंड का SC ST OBC का सर्टिफिकेट होगा वही इस 5 साल की छूट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आप इसको देख लीजिएगा डिटेल में। आवेदन की पात्रता मैंने आवेदन की पात्रता मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थियों का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण आवश्यक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन इसमें जरूरी है लास्ट डेट तक। तो जिसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है तो वो ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में देखिए अब पहला जो था एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास ऑब्लिक स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तो जिसके पास स्थायी प्रमाण पत्र है या जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके पास होना जरूरी है। साथ में देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वह अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है। साथ में देखिए वो बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 10th और 12th आपका उत्तराखंड से किया है। तो वो भी बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे जिनके माता पिता सैनिक अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं और जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड में है, जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड से बाहर नहीं स्थानांतरित होती, तो वो बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिएगा डिटेल में। ये था आपका जो भी सब चीज थी मैंने बता दिया। साथ में देखिए जो बच्चे ऑलरेडी सर्विस में है, किसी और जॉब में है
तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा अपने विभाग से, जो किसी ऑलरेडी किसी सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में है। तो आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एनओसी की डेट इसमें डालनी पड़ेगी। तो जो ये हो गया, जो बच्चे अन्य जॉब में हैं और किसी सरकारी जॉब में है, उनके लिए ये डिटेल थी। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि जो शुल्क है, तो देखिए जो जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 150 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। दिव्यांगजन को 150 का देना पड़ेगा। और ऑर्फन जो है, उत्तराखंड के ऑर्फन जो बच्चे हैं कोविड में जिनके माता पिता का देहांत हो गया, उनके लिए कोई भी इसमें फीस नहीं लागू होगी। तो ये सारी जो डिटेल है वह मैंने आपको बता दी है। आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन से गो थ्रू जरूर हो लीजिएगा। कुछ छूट गया होगा तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग केवल सिलेबस की बात करेंगे और उसके बाद हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। सिलेबस ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में आपका हो जाएगा। 2 से 3 महीने आपको मिलने वाले हैं इसमें आपको एग्जाम के लिए। सामान्य विज्ञान का 50 अंक का आपका पेपर होगा। इसमें देखिए जो यूनिट्स दे रखी, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, तो 3 यूनिट दे रखी है इसमें। मात्र 3 यूनिट आप इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। इसके लिए जो बुक्स हैं आपकी 10th 12th की, जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको रेफर कीजिएगा। साथ में मैं भी आपको जो बेस्ट बुक होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये आपका साइंस का जो 50 नंबर का पेपर है उसका सिलेबस है। और देखिए, गणित का तो केवल इतना ही सिलेबस इसमें दे रखा है। 50 अंक का आपका ये होने वाला है। संख्या प्रणाली, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की क्लास में ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। समानांतर श्रेणियां, निर्देशात्मक ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति। तो जियोमेट्री का पोर्शन इसमें अधिक रहने वाला। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, आयतन, त्रिकोणमिति, अनुप्रयोग, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो ये छोटा सा सिलेबस है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इजिली कवर कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। जो मैथ्स के बच्चे होंगे उनके लिए तो और आसान इसमें हो जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं स्केलर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए, स्केलर जो है ये आपके वन निगम की वैकेंसी है। वन निगम की वैकेंसी है। और जो आपका वन विभाग होता है, वन विभाग का कार्य क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो वन विभाग का काम क्या होता है, जितने भी हमारा वन है उनका संरक्षण करना होता है इसका काम। वन विभाग का काम, जैसे आपका पेड़ों को कटने से बचाना है, पेड़ों को कटने से बचाना हो गया। उसके बाद अवैध तस्करी को रोकना, अवैध तस्करी को रोकना। और आपका जो भी जो जंगली जानवर होते हैं उनकी सुरक्षा करना। जंगली जानवर जो होते हैं उनकी सुरक्षा करना इसका कार्य। तो एक तरह से वन विभाग का जो कार्य है तो वो वन संपदा की सुरक्षा करना है। तो पूरा कार्य इनका ही यही होता है कि जो वन की अवैध, वन में जो भी जितनी भी आपकी संपत्ति है, संपदा है, उसकी अवैध तस्करी ना हो, कोई उसमें घुसपैठ ना करे और अवैध तस्करी ना हो, कोई पेड़ ना काट पाए। तो वन की सुरक्षा का कार्य जो होता है वो वन विभाग का कार्य होता है। जो आपके वन विभाग में आपके फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वन दरोगा होते हैं, तो उन सबके यही कार्य इसमें रहते हैं। अब बात कर रहे हैं वन निगम के कार्य और स्केलर के कार्य। तो देखिए, वन निगम के जो कार्य हैं, तो वन में जितनी भी संपदा होती है उससे सरकार को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो वन संपदा में जैसे आपकी जड़ी बूटी होती हैं और जो आपके जैसे पेड़ जो होते हैं आंधी में या फिर आपके सूखे के कारण जो पेड़ आपके गिर जाते हैं, तो उनका क्या करना होता है, उनको आपका उनको नियमानुसार उनको कलेक्ट करना और उनको नियमानुसार उनकी नीलामी करना इनका कार्य होता है वन निगम का कार्य। तो वन निगम जितनी भी वन संपदा है उनको एकत्रित करके और उनको नियमानुसार उनकी नीलामी करना, जिससे आय प्राप्त हो। तो जितनी भी वन संपदा होती है वे आपके वन निगम के अंदर आती है। जैसे जड़ी बूटी हो गई आपकी आंधी से जो पेड़ गिर जाते हैं और आपके जो सूखे के कारण जो पेड़ गिर जाते हैं, तो उनको कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, उनकी मार्किंग करना और उनको नियमानुसार उनको सेल करना, जिससे आय प्राप्त हो। और उस आय को कहाँ दिया जाता है, वन विभाग को
दिया जाता है, वन विभाग को दिया जाता है। तो स्केलर के कार्य आपके यही रहने वाले हैं। आपको जितने भी आपके वन, जो आपका जो क्षेत्र होगा उसमें जितने भी आपकी वन संपदा होगी उनको आपको कलेक्ट करना, उनसे जो आय प्राप्त होगी उनको उनका लेखा जोखा रखना, ये सब आपका स्केलर का कार्य इसमें रहने वाला है। तो अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं। तो ये आपका जॉब बहुत अच्छी रहने वाली है, तो आप इसमें आवेदन कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी जो डिटेल है मैंने आपको बता दी है कि स्केलर की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, वन विभाग और वन निगम में क्या डिफरेंस है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। तो देखिए अभी इसमें आपका समय है, 18 तारीख से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें आप आवेदन जरूर कीजिएगा। अभी आपके पास बहुत समय है, आप इसकी तैयारी भी कीजिएगा। सिलेबस इसका ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपका जो फिजिकल है फिजिकल की भी साथ में तैयारी करते रहिएगा। देखिए अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की या अन्य की तैयारी कर रहे हो तो फिजिकल आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिजिकल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना जो रिटर्न है उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि आप और जॉब्स की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत इसमें करनी नहीं पड़ेगी। अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सरकारी नौकरी है, तो आप ज़रूर इसमें अपना 100% दीजिएगा। होप सो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे एंड अप करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।